everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 10 of English, and the name of the chapter is Why Does It Rain, right? So chapter का नाम है Why Does It Rain. So chapter शुरू करने से पहले जल्दी से उसका छोटा सा intro पढ़ते हैं कि chapter में actually है क्या. This is an interesting lesson where a geography teacher is teaching the students of class 3rd about the reason that brings the rain. तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लेसन चल रहा है ज्योग्राफी का, जहाँ पर उनकी टीचर उन बच्चों को 3rd क्लास के बता रही है कि बारिश आखिर क्यों होती है, राइट. सो लेट्स रीड इट टू नो व्हाई डज इट रेन, राइट. सो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि बारिश आखिर में क्यों होती है, राइट. So let's begin. Good morning, ma'am. All students of class 3rd C stand and greet their geography teacher as she enters in the class. तो सारे बच्चे जैसे ही उनकी मैम जो है वो क्लास में आती हैं तो ग्रेट बात होनी है क्लास 3rd C की, राइट. सो 3rd C के स्टूडेंट्स जैसे ही देखते हैं कि उनकी मैम आ रही हैं तो वो खड़े होकर अपनी मैम को विद रिस्पेक्ट विश करते हैं, राइट, ग्रीटिंग्स देते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन. अब उनकी टीचर रिप्लाई में बोलती है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप बैठ जाएंगे. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे, द टीचर सेज. अब टीचर उनसे पूछती है कि मुझे आशा है कि आप लोग सभी बहुत अच्छे मूड से आए होंगे आज. शी फर्दर एड्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट रेन, कैन एनीवन टेल व्हाई डज इट रेन. तब उसी के साथ वो बोलती है कि आज हम रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या कोई बता सकता है कि बारिश आखिर में क्यों होती है, राइट. रेन आखिर होती क्यों है. Seema stands up and says, I think someone turns on a big water hose in the sky. The teacher smiles. अब एक बच्ची है सीमा जो कि खड़े होकर कहती है कि मुझे लगता है शायद कोई वहाँ पर आसमान में एक बड़ा सा पाइप जो है उसको खुला छोड़ देता है और इसीलिए वो बारिश होती है. तो इस बात को सुनकर टीचर जो है वो स्माइल करती है, राइट. वो उसकी तरफ देखकर हंसती है. Anita says, Ma'am, I think when the sun and the moon and the stars take bath, it rains. अब एक बच्ची है अनीता जो कि बोलती है कि मैम मुझे लगता है कि जब सन, मून और स्टार्स जो हैं वो नहाते होंगे तब बारिश होती है, राइट. After that, Amit raises up his hands and says, Ma'am, my neighborhood friend says when clouds get sad and start crying, their tears reach on the earth in the form of rain. अब एक बच्चा है अमित, वो अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मैम मेरे पड़ोस में एक फ्रेंड रहता है, नेबरहुड यानी पड़ोस में एक फ्रेंड रहता है जिसने मुझे बताया था कि जब क्लाउड्स जो हैं वो उदास हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं तब जो है उनके टीयर्स जो हैं वो अर्थ पर बारिश के फॉर्म में गिरते हैं. द टीचर कांट हेल्प गिगलिंग ओवर सच आंसर्स. अब टीचर जो है वो अपनी हंसी इन छोटी छोटी बातों पर नहीं रोक पाती है, राइट. After that, she now walks and comes near the backbenchers and begin to say, water in oceans, rivers, ponds and lakes is heated by sun, which turns into water vapors. तो अब जो मैम है वो चलते चलते पीछे बैक बेंचर्स के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर सबको बताती हैं कि जो भी पानी ओशियंस, रिवर्स और पॉन्ड्स में होता है वो सन की हीट से वेपराइज हो जाता है और आसमान में वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है, राइट. वाटर वेपर इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल वाटर, कि वाटर वेपर जो है वो एक काइंड ऑफ इनविजिबल वाटर है. इनविजिबल यानी जगह दिखाई नहीं देता है, राइट. वाटर वेपर्स राइज अप इन द स्काई एंड कलेक्ट एट प्लेसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. वाटर वेपर जो है वो एक ही जगह स्काई में इकट्ठा हो जाता है और क्लाउड्स को बनाना शुरू कर देता है. इन द स्काई एयर इज कूलर देन ऑन द अर्थ. अब स्काई में एयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है एज कम्पेयर टू द अर्थ. दीज वाटर वेपर्स कूल डाउन अगेन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अब ये जो वाटर वेपर होती है ये ऊपर जाकर उस ठंडी हवा से ठंडी हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू कर देती है. When a cloud gets so much full of water droplets that it can't hold anymore, it bursts and water from the clouds fall down on the earth as rain. अब जैसे ही क्लाउड जो है उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो और वाटर ड्रॉपलेट्स अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकता, तब वो फट जाता है और वाटर जो है वो क्लाउड से अर्थ पर रेन की तरह गिरता है, राइट.
So Rahul says, ma'am, clouds always look like cotton candy to me and I feel like eating them. अब वहाँ बच्चों में एक बच्चा है राहुल नाम का, जो कि अपनी मैम को बताता है कि मैम मुझे तो क्लाउड्स बादल जो है वो एकदम कॉटन कैंडी जैसे लगता है और मुझे उन्हें देखकर खाने का मन करता है. राहुल, but today you know that you can't eat them as they are not candies. अब मैम उस राहुल नाम के बच्चे को बताती है, तो अब तो तुम उन क्लाउड्स को नहीं खा सकते क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि वो क्लाउड्स कैंडीज नहीं होते हैं, राइट? इंस्टेड दे आर अ कलेक्शन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अब उसके सिवा जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उन सब का एक कलेक्शन होते हैं. The teacher smiles at him. The teacher then provides further information by saying, after the rain, water from the clouds has fallen on the ground. The sun appears from behind the clouds. Right? अब इसके बाद टीचर जो है वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है राहुल की तरफ, और उसके बाद टीचर उन्हें और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रेन के बारे में, जैसे कि आफ्टर द रेन वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स has fallen on the ground, the sun appears from behind the clouds. अब जैसे ही बारिश जो है वो बादलों में से नीचे गिर जाती है पानी बनकर, उसी के बाद सन जो है वो हमें क्लाउड्स के बीच में से दिखाई देना शुरू हो जाता है. So the fallen water heats up again and changes into water vapors to reach back into the air so that they can have more clouds and eventually more rain. Right? So अब वो क्या कह रहे हैं कि the फॉलन वाटर हीट्स अप अगेन. जो पानी अर्थ पर गिरा होता है वो दोबारा सन की गर्मी से हीट अप होना शुरू हो जाता है और दोबारा वाटर वेपर्स जो है वो एयर में उड़ने लगती है, राइट? दैट वी कैन हैव मोर क्लाउड्स, ताकि हमें और क्लाउड्स मिले और भी ज़्यादा बारिश मिले, राइट? दिस इज हाउ वाटर फ्रॉम द अर्थ रीचेज द स्काई एंड फॉल्स बैक ऑन अर्थ. इसी तरीके से जो अर्थ का पानी होता है वो स्काई से अर्थ पर आता है और अर्थ से दोबारा स्काई पर चला जाता है, राइट? दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई इज कॉल्ड वाटर साइकिल. अब यही सर्कुलेशन, जो पानी का सर्कुलेशन है, उसी को हम वाटर साइकिल भी कहते हैं, राइट? रेन इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट वाटर साइकिल. स्टूडेंट्स, हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई डज इट रेन? यस मैम, ऑल द स्टूडेंट्स शाउट आउट चेयरफुली, राइट? अब इस चीज़ के बाद रेन जो है हमें पता चला कि रेन जो है वो वाटर साइकिल का मेन पार्ट होती है, राइट? अब टीचर ने बच्चों से पूछा, स्टूडेंट्स, क्या अब आपको समझ आया कि रेन जो है वो क्यों होती है, बारिश आखिर क्यों पड़ती है? तो बच्चों ने अच्छे से बताया मैम को कि यस मैम, अब हमें समझ आ गया कि बारिश आखिर में क्यों होती है, राइट? सो व्हाट वैल्यू डिड वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर? So all the natural processes that go on the earth are independent. तो जितने भी natural processes हैं अर्थ पे वो सब interdependent हैं, यानी एक दूसरे पर dependent है. Certain human activities like deforestation, overgrazing, spoiling the water bodies and garbage all around can destroy the natural balance of earth. तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हम ह्यूमंस की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसके कारण हम इन नेचुरल बैलेंस ऑफ अर्थ जो है एटमॉस्फेयर के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जैसे कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी पेड़ काटते हैं, ओवरग्रेजिंग, स्पॉइलिंग द वाटर बॉडीज़, हम लोग जितना भी अपना गार्बेज होता है वो सब वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं, राइट? तो हमारी इन हरकतों से शायद नेचुरल बैलेंस ऑफ अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि हमें एक बहुत बड़ी ट्रबल में डाल सकता है, राइट? सो बाय दिस we got to know that we should keep our environment and our surroundings clean and tidy. Yes, so this was the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.